ये ओला का रोस्टर एक्स गाड़ी है। जो ये रोस्टर एक्स प्लस है ओला का। इसमें बाइक दो तरह का आता है, एक ये दम ब्रेक वाला है और एक आता है डिस्क ब्रेक आगे रहता है। इसका पीक पावर आता है, एक ये 7 वाट का है और एक 9 वाट का आता है उसमें रोस्टर एक्स प्लस में। रोस्टर एक्स गाड़ी है। इसका कंपनी आईटीसी जो रेंज देती है 252 का देती है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो रेंज है, इस तरह लोग 200 बोलता है कि 200 प्लस चलेगी, लेकिन 200 प्लस नहीं, मान के चलिए कि 252 है तो कम से कम आधा मान के चलेगी, आधा यानी लमसम 150 किलोमीटर रेंज दे देगी एक बार फुल चार्ज होने। तो ये आप देख सकते हैं और इसका लुक देख सकते हैं। हम लोग ये कंपनी का नहीं है, ये हम लोग बाहर से लगवाए हुए हैं। ये स्प्लेंडर प्लस का ये है और ये दम ब्रेक मतलब लगवाए हैं, और ये सिर्फ बाहर से लगवाया गया है कवर, डिग्गी लगाए हैं। ये हालांकि स्पोर्ट गाड़ी है, ये स्पोर्ट गाड़ी है। तो इसको बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कितना रेंज देती है, क्या देती है, तो उसके बारे में हम बता दें आपको। हम लोग बनारस से गाजीपुर आए और उससे बनारस से 20 किलोमीटर हम लोग का उधर गांव एरिया उधर रहते हैं, तो वहाँ से कम लगभग 100 किलोमीटर प्लस ही चल के आई है। उसमें इको भी चला गया है, नॉर्मल भी चला गया है और स्पोर्ट मोड में भी चला गया। जैसे उधर बाइकों में 3-4 गियर होता है, उसी तरह इसमें भी 3 गियर है मान के चलिए। जैसे इसमें क्या बोलते हैं गियर की जगह पे मोड दिया गया है। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी फुल आप वीडियो देख सकते हैं बढ़िया से। ये डिग्गी भी हम लोग लगाए हैं, ये बाहर से लग गया, इसमें नंबर प्लेट वगैरह ऑलरेडी है। यहाँ पे फुल लुक देख सकते हैं इसका गाड़ी का। और ये जैसे इसमें गियर नहीं होता, ठीक है, इसमें आपको गियर नहीं होता, बस ये पिछला ब्रेक होता है, इसमें कंबाइंड ब्रेक होता है, दोनों लगता है एक मारे तो। और इसे आगे वाला ब्रेक है और स्टार्टअप भी चीज़ है, इसको पकड़ के आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये सेल्फ है। और ये 3 तरह का गियर हाथ में है, यही इसको मोड बोलते हैं। और ये रिवर्स है, जिसको मतलब बाइक रिवर्स पीछे कर सकते हैं। और ये मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं चाल को, मतलब कि एक तरह का, मतलब आप 40 पे चल रहे हैं तो 40 पे स्टॉप कर देंगे, 40 पे चलती रहेगी, हाथ पे ज़्यादा मतलब कि एक्सीलेटर नहीं देना है। उसके लिए होता है ये आपका, आप जानते ही हैं, ये आगे के लिए लाइट वगैरह हो गया, पास के लिए हो गया, ये आपका इंडिकेटर हो गया, और ये आपका वो हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये डिजिटल देता है, ये चाबी है। आपको रेंज दिखाते हैं, जैसे ये आपको दिखाएंगे। अभी ये स्टैंड पे है, देखिए आप डिजिटल दिखाएगा कि स्टैंड पे गाड़ी है, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका ये है कि ये गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन चलती है, बहुत क्या बोलते हैं, पूरा बाइक का फीलिंग आता है इस गाड़ी को। तो आप ये चलते हैं तो लगेगा ही नहीं कि बाइक नहीं है, मतलब कि एक तरह का समझ में नहीं आएगा, बस इतना लगेगा कि लोग बोलेगा नहीं कि ये पेट्रोल बाइक है या ईवी बाइक है। लेकिन इसका मतलब कि जो एवरेज है, जो चाल है, बढ़िया है, इसका हर चीज़ बढ़िया है। हाँ, इसका बहुत लोग डरते हैं कि भाई हम क्या बोलते हैं, ईवी गाड़ी ले कि ना ले, स्पोर्ट खर्चा क्या होगा। तो इसमें यही हम आपको बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है, जिसमें उसमें मोबिल का होता है और बहुत सारा चीज़ फंक्शन होता है। मोबिल है, डीजल का है, कोई गाड़ी आता है पेट्रोल का है। तो बाइक में बात करें तो पेट्रोल और मोबिल का खर्चा रहता है, मेंटेनेंस होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसके वजह से उसमें क्या होता है कि बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं, इसमें यही है कि टायर वगैरह, नट वगैरह कुछ ढीला हो गया, इसमें वही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस एक मोटर है और बैटरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं, बैटरी से सब कुछ चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि आप जो भी इसका मोटर है, 7 वाट का मोटर है, पिकअप अच्छा है और ये अच्छा पिकअप देती है।
तो बता रहे थे कि बनारस से जब हम लोग चले तो ये जो 3 मोड था, 3 मोड में से हम लोग इसको भी चलाए कोई दूर, फिर नॉर्मल भी चलाए। तो ये एक्चुअली जो बाइक दिया है 3 मोड, 3 में से 2 ही मोड मतलब चलने के लिए अच्छी गाड़ी है। अगर स्पोर्ट मोड चलाते हैं तो बहुत तेज़ी से बैटरी खपत होती है। तो हम लोग हाईवे पे, हालांकि गांव में आप चलते हैं तो इको में चलता है 40-42 तक देता है स्पीड, तो इसके लिए बेस्ट है, आप चला सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा रोड मिलता है तो आप नॉर्मल भी चलते हैं, 50-60 जाते हैं, 70 तक जाते हैं, अच्छा रोड मिलता है 80 तक जाते हैं। तो ये अच्छा मतलब एवरेज है कि नॉर्मल भी मोड में आप जा सकते हैं, 80 तक स्पीड जाती है और अच्छा गाड़ी चलती है। इसके बाद स्पोर्ट मोड है कि मतलब इमरजेंसी एरिया कहीं जाना है या बहुत हाईवे है, जैसे आप हाईवे रोड मिलता है, जीटी रोड मिलता है, उस पर आप 80+ जा सकते हैं, 90 जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं, 110-20 तक ये दिया है स्पोर्ट के लिए। लेकिन हाँ, स्पोर्ट में अब चलाने का मतलब ये है कि बहुत तेज पिकअप पकड़ती है और तेज़ी से बैटरी खाती है। तो इसकी वजह से मैं बताऊँ, आप चाहते हैं कि चलना कि ये बैटरी कितना एवरेज वगैरह देती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इको मोड वगैरह का कि किसमें कितना दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी स्टैंड पर लगाया हुआ हूँ। ठीक है, अब इसको उतारता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड को दिखाया, देखिए स्टैंड हटाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं हट गया। और ये हम इसको क्लच को पकड़ के सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये पहले ही नॉर्मल में चली जाती है, हम इको में पहले करेंगे। देखिए ये 100% पे बताता है, मतलब आदमी देख सकता है, लेकिन अभी कि हमारे पास 97% चार्ज है बैटरी। इसमें रेंज दिखा रहा है ना 203, यानी 203 किलोमीटर जा सकती है। लेकिन ये जितना दिखाता है उतना ये जाती नहीं है। 203 का मतलब मान के चलिए हम लोग चलाए हैं, एवरेज का आपको एक्सपीरियंस बताएं तो ये जो एक्चुअली देती है, आप इको मोड में चलते हैं तो 200 दे रही है, तो मान के चलिए कि 150 किलोमीटर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है। और इससे मोटा मोटी कोई बोले कि कितना है तो भैया मान के चलिए 100 से 150 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअली में जब मोड के अनुसार हम लोग देखें तो ये अगर इको में खाली जाते हैं तो आप 150 या 150+ भी जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अच्छा रोड नहीं है तो आप 30-40 के स्पीड में जाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल में करते हैं आप, मान लीजिए अच्छा रोड मिल गया तो आप 40-50-60 तक जाते हैं स्पीड में। तो नॉर्मल में ये मान के चलिए कि 100+ जाएगा। कितना तक जा सकता है? 120 किलोमीटर तक या 130 किलोमीटर तक या 110 भी हो सकता है, ये अपने चलाने के ऊपर है। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब बनारस से आए थे तो इसमें मतलब कि वेट के हिसाब से भी है। हालांकि इसमें गाड़ी का जो वेट है इसमें दिया है कि आप वेट जो है मतलब कि 150 किलो 150 मतलब कुंटल तक आप इसमें वज़न कर सकते हैं, लाद सकते हैं। तो इसमें अगर 2 लोग जा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बैटरी खपत होती है। तो हम लोग जब बनारस से आए थे तो हम लोगों को महाराजगंज आते आते यानी हमको लग रहा है कि 100 किलोमीटर हम लोग जब तक चले थे तब तक इसका बैटरी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो ये आपका मतलब 2 लोगों के बैठने की वजह से भी बैटरी जाता है। जैसे सब कुछ तेल के ऊपर ही है, जैसे पेट्रोल चलता है ना, उसमें देता है कि ये 1 नंबर गियर में आपको 70 किलोमीटर तक एवरेज देगा, जैसे स्प्लेंडर प्लस में आता है। लेकिन वही 1 नंबर होता है 30-40 का स्पीड। लेकिन वही जब 2 नंबर 3 नंबर लगाते हैं तो उसके हिसाब से तेल भी खाता है तो एवरेज नहीं देता है। तो उसी की वजह से उस तरह भी ये बैटरी का भी बैकअप है। और आपको दिखाते हैं ये नॉर्मल में, आपको देखिए यहाँ से नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये इको रहता है, ये बीच में करे तो नॉर्मल हो जाता है। इसमें नॉर्मल में दिखा रहा है ना 161, तो मान के चलिए हमने क्या बताया अभी 100+ यानी 120 तक भी जा सकता है। ठीक है, और ये होता है स्पोर्ट मोड, ये सबसे लास्ट वाला में हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख सकते स्पोर्ट मोड हो गया, दिखा रहा है 141। तो स्पोर्ट में बहुत तेज़ी से बैटरी खाती है तो 100 से कम ही चलेगा। 100 किलोमीटर मान के चलिए 50-60-70 तक जा सकता है किलोमीटर। तो ये उसके लिए बेस्ट है जो मतलब कि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर रहा है, या इधर से 100 किलोमीटर अगर चला गया तो उधर से फिर चार्ज करके ही आप आ सकते हैं। आप सोचेंगे कि 100 किलोमीटर जाके और चले आएँ, तो इससे आप अभी नहीं जा सकते हैं। इसी का प्लस एक वर्जन आता है, लगभग 2 लाख का पड़ता है, ये लमसम 1.5 लाख का पड़ा है।
तो वो जो 2 लाख का आता है ना, उसमें लगभग 9 किलोवाट बैटरी, ये 4.5 किलोवाट की बैटरी है। तो 9 किलोवाट की बैटरी है, तो उसमें कम से कम 500 का कंपनी का जो IDC रेंज जो होता है वो दिया है। तो 500 किलोमीटर मान के चले कि आपको 300-250 एवरेज दे देगा। तो अपने हिसाब से आप बाइक को ईवी, अगर आप सोच रहे हैं कि ईवी कैसे चलती है क्या है, तो आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। हमने स्टैंड लगा दी, देखिए स्टैंड का दिखा दिया। तो ये उसके लिए बेस्ट है भाई, कि जो भी सोच रहा है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने अपने चीज़ें हैं, हालांकि ये नई चीज़ें होती हैं तो लोग डरते हैं कि कौन सा गाड़ी ले, क्या होगा, मेंटेनेंस कहाँ होगा। इसका ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं होगा, तो मतलब कि गाजीपुर में दिया है, या मतलब दूर दूर 30-40 किलोमीटर रेंज तक देता है कि आप, या 50 किलोमीटर के रेंज में है कि आप जाके उसको आप 1-2 बार साल में करा सकते हैं। और इस तरह कभी बीच में बाइक मतलब कि बंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि साल में 2 बार आपको फ्री में, मतलब कि कंपनी की तरफ से रहता है कि आपको गाड़ी को मतलब कि उठा के ले जाएंगे और उसको जो भी गड़बड़ी होगा उसको सही करेंगे, तो वो 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी दिया गया है, तो बहुत अच्छी है। और कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और इसको अभी चला रहे हैं, और जैसा एक्सपीरियंस होगा आप कुछ सवाल पूछते हैं तो मैं, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं तो मैं इसको जवाब दे दूंगा आपको कि ये गाड़ी कैसी चल रही है क्या है। अभी तो हम भी लाए हैं, तो 10 दिन हुआ अभी चलाते हुए। तो 10 दिन में हमको लग रहा है कि 5-6 बार हमने इसको चलाया है। और हम लंबा सफ़र हम लोग करके आए बनारस से गाजीपुर, और गाजीपुर से अपने गांव आए हैं सायर। तो ये हम लोग बता सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस कि इसका कैसा है। लेकिन आने वाला समय देखिए आपका ईवी का ही है, लोग इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका सवाल होगा आप बता सकते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।